राजा रानी और रहस्यमय संत। प्राचीन भारत में कांचीपुरम का राज्य अपने वैभव और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और वीर योद्धा थे। उनकी रानी माधवी न केवल अद्वितीय सुंदरता की मूरत थी, बल्कि बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। एक दिन उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनकी वाणी में जादू। संत ने राजा को एक अद्भुत वरदान की बात कही। महाराज, मैं आपको एक दिव्य पत्थर देता हूं। इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि यह आपके राज्य को अमर बना देगा, लेकिन इसका सही उपयोग सिर्फ तब होगा जब आप इसे सच्चे हृदय से समझें। राजा ने वह पत्थर संभाल लिया और संत को विदा किया, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं हुईं। राजा के सपनों में एक विचित्र आवाज गूंज गई। इस पत्थर को संभाल पाना आसान नहीं। अगर इसका रहस्य जानना है तो इसे राजमहल के सबसे अंधकार में कक्ष में ले जाओ। राजा ने यह बात रानी माधवी को बताई। रानी ने सुझाया कि वे दोनों साथ में उस कक्ष में जाएं। आधी रात दोनों उस अंधकार में कक्ष में पहुंचे। जैसे ही राजा ने पत्थर को वहां रखा, एक तेज रोशनी और एक आकृति, वह आकृति हंसते हुए बोली, महाराज, आपसे एक भूल हुई। यह पत्थर रानी का है। राजा और रानी हैरान रह गए। राजा ने पूछा, यह क्या रहस्य है? आकृति ने कहा, रानी माधवी का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। इस पत्थर की शक्ति उनकी आत्मा से जुड़ी है। अगर यह पत्थर गलत हाथों में गया तो पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अब सच्चाई जानने का समय आ गया है। इतना कहकर आकृति गायब हो गई। रानी ने पत्थर को उठाया और उसी क्षण वह एक दिव्य रूप में बदल गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं सिर्फ आपकी रानी नहीं, बल्कि धरती की रक्षा के लिए भेजी गई देवी। यह पत्थर मेरी पहचान है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं स्वर्ग लौट जाऊं। राजा स्तब्ध रह गए। रानी माधवी ने उन्हें स्नेहपूर्वक विदा दी और पत्थर के साथ अंतर्धान हो गए। अगले दिन राजा वीरेंद्र ने देखा कि उनका राज्य पहले से अधिक संपन्न और सुरक्षित हो गया है। उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि उनकी रानी वास्तव में एक देवी थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने सच्चा प्रेम और एक अद्भुत